बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के हंगामों, नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों के बोझ तले दबे इंसान के दिल में एक सवाल हमेशा करवट लेता है, क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? क्या अल्लाह ताला मुझे दोबारा अपनी रहमत के साए में जगह देगा? ये सवाल जब दिल के अंदर गूंजता है तो रूह लरज़ उठती है। मगर जो शख्स दरूद शरीफ की हकीकत को जान लेता है, वो यकीन से कह सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की बरकत से वो दरवाजे खुलते हैं जो बंद नज़र आते हैं, वो गुनाह धुल जाते हैं जो बरसों से दिल पर नक्श थे। दरूद शरीफ दरअसल अल्लाह की तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, मोहब्बत और दरूद करम है, और जब बंदा इस दरूद को ज़ुबान पर लाता है तो वो ख़ुद अल्लाह के करम का हिस्सा बन जाता है। यही दरूद बंदे और रब के दरमियान वो पुल है जो तौबा को कबूलियत तक पहुंचाता है और गुनाहों को मग़फ़िरत के नूर में बदल देता है। हदीस मुबारका में आता है, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये अल्फाज सिर्फ फजीलत नहीं बल्कि हकीकत है। इंसान जब दरूद पढ़ता है तो दरअसल वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त भी कर रहा होता है, क्योंकि दरूद शरीफ सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत को तलब करने का एक ज़रिया भी है। गुनाह ख़्वाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, दरूद शरीफ की रोशनी उन्हें जला देती हैं, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को नीस्तो नाबूद कर देती हैं, वैसी ही दरूद की बरकत से गुनाहों की तारीकी मिट जाती हैं। दरूद शरीफ की बरकत से जिन गुनाहों की मुआफ़ी मुमकिन है, उनमें वो भी शामिल है जो इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में जाने अनजाने में करता है। मसलन कभी किसी नामहरम पर गलत नज़र पड़ गई, दिल में बुरे ख़यालात आ गए। जब बंदा दिल से नादिम होकर दरूद शरीफ पढ़ता है तो ये रोशनी उन गुनाहों को मिटा देती है। ग़ीबत, झूठ या किसी का दिल दुखा देना, दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स रफ्ता रफ्ता अपनी ज़ुबान को पाक कर लेता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से ज़ुबान की आदतें खुद बदल जाती हैं। हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, रियाकारी, ये वो गुनाह है जो दिल को ज़ंगालूद कर देते हैं, लेकिन जब दिल दरूद पाक की खुशबू से मुनव्वर होता है तो ये ज़ंग उतर जाता है और बंदे का दिल नर्म और शफ़ाफ़ हो जाता है। बाज़ औक़ात हम नमाज़ पढ़ते हैं मगर दिल हाज़िर नहीं होता, नीयत कमज़ोर रहती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा रफ्ता रफ्ता इखलास की राह पा लेता है और इबादत में लज़्ज़त महसूस करने लगता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला दिल नरम हो जाता है, वो माफ़ी मांगने और सुलह करने की तौफ़ीक पाता है। यही कैफ़ियत उसके गुनाहों की मुआफ़ी का बाइस बनती है। दरूद शरीफ दरअसल दिल की तहारत का पहला ज़ीना है। जब इंसान दिल से दरूद पढ़ता है तो उसके अंदर नरमी आ जाती है, नरमी से तौबा पैदा होती है और तौबा से मग़फ़िरत। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरूद शरीफ वो खुशबू है जो गुनाहगार को भी खुशबूदार कर देती है। इंसान जब दुनियावी गुनाहों में लथपथ होता है तो उसके अमाल की बदबू फरिश्तों तक जाती है, मगर दरूद शरीफ पढ़ने वाला जब ज़ुबान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करता है तो वो बदबू खुशबू में बदल जाती है। यही खुशबू उसके गुनाहों की मुआफ़ी की अलामत है। दरूद शरीफ सिर्फ़ आखिरत की निजात का ज़रिया नहीं बल्कि दुनिया में भी उसके बेशुमार असरात हैं। दरूद पढ़ने से दिल से तंगी निकल जाती है, अल्लाह ऐसे बंदे के रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स दुनियावी परेशानियों से महफूज रहता है, उसके दिल में सुकून पैदा होता है। हर दुआ के आगाज़ और इख्तिताम पर दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को रद्द नहीं फरमाता। दरूद शरीफ क़ब्र में नूर बनकर आता है।
حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے درود پڑھنے والا نور بن کر بندے کے پاس جاتا ہے۔ اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ رحمت الہی کے حصار میں آ جاتا ہے۔ درود شریف وہ روحانی تحفہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ گناہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ لے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.